नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस मुकाबला में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक है कार्य वर्क पर कार्य। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से लगभग एक दो प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलते हैं। तो आज इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं और ऐसा क्लियर करते हैं कि चाहे यहाँ से कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप एग्जाम हॉल में उस प्रश्न को बना सको। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला देखा जाए तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कार्य एक सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। तो दोस्तों कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है। अब बात आती है कार्य होता क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है। तो कार्य होता है बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहां से कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक ही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य कहलाता है। यहां कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है, कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है, बल को F से प्रदर्शित किया जाता है और विस्थापन को S से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है W बराबर F इंटू एस। कभी कभी ये भी दे देता है सीधा सीधा, तो क्या हुआ, W बराबर F इंटू एस होता है। तो समझो इसको, किसी कार्य को संपन्न होने के लिए बल की भी आवश्यकता होगी और विस्थापन की भी आवश्यकता होगी। यदि किसी वस्तु पर ये दोनों बल और विस्थापन दोनों कार्यरत हैं तो ही वो क्या होगा, कार्य, अन्यथा वो कार्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है, समझना ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूं, इसे धकेल रहा हूं इधर। यदि यह वस्तु बिल्कुल भी नहीं हिली है, अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई है, चाहे मैं मेरा कितना भी इस पर बल लगा रहा हूं, कितनी भी मैं मेरी ऊर्जा नष्ट कर रहा हूं इसमें, और यदि यह वस्तु विस्थापित नहीं हुई है, जीरो विस्थापित हुई है, तो मैंने इस पर कितना कार्य किया है, जीरो। क्लियर है दोस्तों, कितना कार्य किया होगा मैंने, जीरो, कोई कार्य नहीं किया है यदि यह विस्थापित नहीं हुई है। तो आगे समझो, जैसे एक साइकिल सवार व्यक्ति है और साइकिल में पेडल मारकर वो आराम से बैठ जाता है और साइकिल चल रही है। उस टाइम में कोई कार्य नहीं, उस टाइम में कोई बल नहीं लगा रहा हूं और साइकिल अपने आप विस्थापित हो रही है, तो उस टाइम भी मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। यदि उस टाइम का कार्य पूछा जाए तो कितना होगा, जीरो, अर्थात मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। क्लियर है, अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य को संपन्न होने के लिए बल भी होना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, तो कार्य बराबर हो गया बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन हो गया। मान लीजिए, अब देखो धरातल की बात करता हूं, क्षैतिज की बात करता हूं, ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, इस वस्तु को मैं बल लगा रहा हूं और इधर ये विस्थापित हो जाती है। मान लीजिए यहां से यहां तक ये ऐसे विस्थापित होती है, कितनी विस्थापित हो गई, ऐसे विस्थापित हो गई, और मैं इसे यहां से एक रस्सी से बांधकर थीटा कोण से इधर खींच रहा हूं, इधर बल लगा रहा हूं थीटा कोण पर। क्लियर है दोस्तों, ये कोई वस्तु रखी हुई है, एम द्रव्यमान की वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर मैं बल लगा रहा हूं, तो ये इधर थीटा कोण पर जैसे ही बल लगा रहा हूं तो ये कितनी विस्थापित हो गई, एस विस्थापित हो गई। तो इस बल का हमें इस विस्थापन की तरफ घटक लेना होता है, और इस बल का यदि मैं इधर घटक लेता हूं तो आता है कोस थीटा, और यदि लंबवत घटक लेते हैं तो वो आता है साइन थीटा। इधर घटक लिया तो क्या बना, कोस थीटा, तो यहां से क्या बन गया, W बराबर
W बराबर F इंटू एस इंटू, और इधर घटक लिया है तो क्या हो गया, कोस थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि थीटा कोण पर खींचा तो क्या हो गया, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब यहां से निम्न कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हैं। इधर बल है तो इधर ही क्या होगा, विस्थापन होगा, तभी तो जाकर विस्थापन और बल के मध्य कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, एक ही होती है। तो यहां मान लगा दो, इसका क्या हो गया, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस 0 डिग्री। थीटा की जगह क्या लगा दिया, 0 डिग्री, 0 लगा दिया। और कोस 0 का मान कितना होता है, एक, तो क्या बना, W बराबर F इंटू एस। क्यों बना, क्योंकि कोस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो कार्य कैसा आया, पॉजिटिव। कार्य कैसा आया, धनात्मक। कार्य कैसा होगा, धनात्मक। तो ये प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं कि यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही तरफ है, एक ही दिशा में दोनों कार्यरत हैं, तो बल कैसा होगा, कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है। कंडीशन नंबर 2 की बात करता हूं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब है यदि विस्थापन इधर है तो बल किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि तभी जाकर कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का। मतलब क्या हुआ कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत और हैं। तो मान लगाओ क्या बनेगा, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो क्या बना, W बराबर -F इंटू एस, क्योंकि कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। तो यहां किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहां किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये प्रश्न पूछ लेगा कि यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत और है तो कार्य कैसा होगा, तो कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। क्लियर है। कंडीशन नंबर 3 की बात करता हूं। यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, थीटा बराबर हो 90 डिग्री, यानी कि बल विस्थापन के लंबवत कार्यरत है, तो क्या बनेगा, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यदि बल विस्थापन के लंबवत कार्यरत है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। दोबारा देखो दोस्तों, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है तो उनके मध्य कोण थीटा होगा, और किया गया कार्य कितना होगा, F इंटू एस, अर्थात कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत और हैं तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और उनके मध्य कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यदि बल विस्थापन के लंबवत कार्यरत है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। ये तो बात हो गई धरातल की। यदि वो बात करता है गुरुत्वीय क्षेत्र की, देखो यदि वो बात करता है गुरुत्वीय क्षेत्र की कि कोई वस्तु रखी हुई है, पृथ्वी की तरफ नीचे जाती है तो उस पर कितना कार्य होगा, देखते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की ये कोई वस्तु है, रखी हुई है ऊपर, यहां मैं इसे नीचे छोड़ रहा हूं, तो नीचे ये मान लीजिए ये धरातल है, धरातल, ये ऊंचाई मान ली मैंने h है। तो दोस्तों किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत होता है, पृथ्वी अपनी ओर जी बल से खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है किसी वस्तु को, तो त्वरण कितना हो गया इसका, g हो गया, और हम जानते हैं तो यहां पर क्या हो गया, mg हो गया। देखो कैसे,
W बराबर क्या, अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, F इंटू एस होता है, पढ़ा है हमने अभी। और F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू जी। F बराबर क्या होता है, M इंटू जी। कहां से पता लगा हमें, न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम यही कहता है दोस्तों कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। तो यहां से क्या बना, W बराबर F बराबर क्या लिखा, M इंटू जी, और S बराबर क्या हो गया, H हो गया। तो क्या बना, W बराबर M इंटू जी इंटू एच। यदि थीटा दिया हुआ है इनके मध्य तो क्या बन जाएगा, W बराबर M इंटू जी इंटू एच इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब वह गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करता है, मतलब पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर ले जाता है या कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, तो W बराबर M इंटू जी इंटू एच वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। यदि धरातल क्षैतिज की बात कर रहा है, यहां से वस्तु को वहां खिसका रहा है क्षैतिज पर, तो क्या होगा, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा यूज लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं। कार्य के मात्रक, कार्य के मात्रक देखो अभी पढ़ा हमने, कार्य बराबर होता है न्यूटन इंटू या बल इंटू F इंटू एस। बल को लिया जाता है न्यूटन में, बल को लिया जाता है न्यूटन में, और विस्थापन को लिया जाता है मीटर में। विस्थापन को लिया जाता है मीटर में, तब जाके जो कार्य बनता है वो कितना बनता है, जूल में बनता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल बराबर क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो यहां से आप एक जूल की परिभाषा बना सकते हो। कैसे बन जाएगा, देखो ये भी एक न्यूटन और एक मीटर विस्थापित। देखो परिभाषा कैसे बनी, यदि किसी वस्तु को या यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाने पर यदि वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों, 1 जूल होता है। क्लियर है। तो कार्य का मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया। जूल कब है, जब बल को मैं किस में लूंगा, न्यूटन में, और विस्थापन को किस में लूंगा, मीटर में। क्लियर है। आगे देखो, कार्य के और भी मात्रक होते हैं। कार्य का एक मात्रक होता है दोस्तों अर्ग। कार्य का एक मात्रक होता है अर्ग। अर्ग कब बनता है, जब मैं बल को लेता हूं डाइन में, बल को लेता हूं डाइन में और विस्थापन को लेते हैं सेंटीमीटर में, तब जाके कार्य का मात्रक क्या बनता है, अर्ग। कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है, लेकिन अर्ग कब होगा, जब बल को किस में लूंगा, डाइन में, और विस्थापन को किस में लूंगा, सेंटीमीटर में, तब जाके जो कार्य आएगा वो किस में आएगा, अर्ग में आएगा। अब हम देखते हैं कि अर्ग और जूल में क्या रिलेशन है। अर्ग और जूल में संबंध, जूल और अर्ग में संबंध। देखो क्या है, यह होता है 1 जूल बराबर क्या था, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से 1 जूल बराबर क्या बना, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां से 1 जूल बराबर ये 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 2, आधार समान है, खाते जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 10 की पावर 7, और क्या बचा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर मैं किसको लिख सकता हूं, अर्ग को, क्योंकि अर्ग बराबर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, अर्ग लिख सकता हूं। तो 1 जूल बराबर कितना हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग हो गया।
ये रिलेशन पूछ लेता है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है, तो एक जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। काफी बच्चों की डिमांड आती है सर इस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो आज आप देखो, आज के बाद आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी कि न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। देखो कार्य के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। यदि प्रश्न में थीटा की बात की गई है तो थीटा कोस थीटा लगा देंगे। यदि न्यूमेरिकल में थीटा की कोई बात नहीं की गई है तो क्या लगा दूंगा, W बराबर F इंटू एस। क्लियर है। ये फॉर्मूले कब यूज होंगे, जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, W बराबर M इंटू जी इंटू एच इंटू कोस थीटा, या फिर थीटा की कोई बात नहीं की गई है तो M इंटू जी इंटू एच। यही पढ़ा है हमने। क्लियर है दोस्तों। तो पहले इसकी बात करते हैं। यदि प्रश्न में बल के बारे में बात की गई है, बल दिया हुआ है आपको, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर F इंटू एस। थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा लगा दो। लेकिन क्या होगा, आपको बल को हमेशा और हमेशा किसमें लेना है, न्यूटन में। किसमें लेना है दोस्तों, न्यूटन में लेना है। और विस्थापन को हमेशा और हमेशा किसमें लेना है, मीटर में लेना है। ये बात आपको आनी चाहिए कि बल को किसमें लेना है, न्यूटन में, और विस्थापन को किसमें लेना है, मीटर में। तब जाके कार्य किसमें आएगा, जूल में आएगा। वो हमेशा हमेशा कार्य किसमें ज्ञात करवाएगा दोस्तों, किसमें करवाएगा, जूल में। और जूल में कार्य ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बल को हमें किसमें लेना होगा, न्यूटन में लेना होगा, और विस्थापन को हमें किसमें लेना होगा, मीटर में लेना होगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल बता देंगे हम जो भी, विस्थापन को हमेशा किसमें लेना है, मीटर में लेना है। क्लियर है। तो यहां से क्या बन गया, जैसे मैं आपसे एक न्यूमेरिकल दूं कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है और वह वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। F बराबर कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, आसान सी बात है। S बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो यहां से निकाल लो। W बराबर F इंटू एस, 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 10। और मात्रा क्या आएगा, जूल। मात्रा क्या आएगा, जूल आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन वो न्यूमेरिकल में क्या कर देता है, यहां मीटर ने देकर क्या दे देता है, वो सेंटीमीटर दे देता है। मान लीजिए प्रश्न आपका इस प्रकार होता कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह वस्तु 2 सेंटीमीटर विस्थापित होती है, 2 सेंटीमीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ विस्थापन किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें तो किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखना, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इस सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, हमें मीटर में बदलना है। तो क्या कर देंगे, हम 100 का भाग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा 0.02। आप निकाल सकते हो। अब लगा दो यहाँ पर, W बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू अपॉन 100, ये लिख सकते हो, चाहे लिख दो। कितना हो गया, 10 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 बराबर कितना आ गया, 0.1, और क्या आ गया, जूल। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करें इसके बारे में, गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में, तो देखो, तो W बराबर M इंटू जी इंटू एच। कोस थीटा की बात की गई है, थीटा की बात की गई है तो आप थीटा लगा सकते हो। नहीं बात की गई है तो आप W बराबर M इंटू जी इंटू एच। ज्यादा न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। M क्या है, M होता है द्रव्यमान, M होता है द्रव्यमान, जिसे हमेशा और हमेशा किसमें लेना है, किलोग्राम में। समझना दोस्तों ध्यान से, द्रव्यमान को हमेशा किसमें लेना है, किलोग्राम में। ये होता है G, गुरुत्वीय त्वरण, जिसके मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है तो इसे लगभग न्यूमेरिकल में मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये होता है H, ऊंचाई या विस्थापन वही होता है, और इसे किसमें लेना है, मीटर में लेना है। जो भी दूरी होती है, चाहे वो विस्थापन हो, ऊंचाई हो, किसमें लेना है, उसे मीटर में लेना है। तब जाके कार्य किसमें आएगा, जूल में आएगा। दोबारा देखो दोस्तों,
एम क्या है? द्रव्यमान। एम क्या है? द्रव्यमान। किसमें लेना है? किलोग्राम में। आपको वो न्यूमेरिकल में किलोग्राम में भी दे सकता है और ग्राम में भी दे सकता है, इसीलिए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ये आप याद रखना। क्लियर है? आगे जी का मान आपको देगा या नहीं देगा, आपको ये मान हमेशा याद रखना है। और मात्रा क्या होना चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण किस में आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। और ये h है, दूरी है, ऊंचाई है, ये किस में लेनी है? हमें मीटर में लेनी है। तब जाके कार्य किस में आएगा? जूल में आएगा। क्लियर है दोस्तों? मान लीजिए एक न्यूमेरिकल बनाता हूं, सुनना ध्यान से। 5 किलोग्राम का एक थैला है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। उस थैले को 2 मीटर उठाकर मैं एक मेज पर रखता हूं, तो उस पर कितना कार्य किया होगा? देखो क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 केजी दिया हुआ है। यदि ये ग्राम में दिया होता तो 1000 का भाग लगा देता और इसे किलोग्राम में परिवर्तित करता, लेकिन देना किस में, आना किस में चाहिए? किलोग्राम में। यहां आगे जी एच कितना दिया हुआ है? कितने मीटर ऊपर उठाना है उसे? 2 मीटर ऊपर उठाना है। मीटर में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो मीटर में मेरे को चेंज करना है। और जी का मान सब जानते ही हो, कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब तो हम कार्य निकाल सकते हैं, क्या है? W बराबर m इंटू जी इंटू एच। तो लगा दो, W बराबर m, 5, 10 और 2 कितना हो गया? 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया? 100। और आगे क्या लगाऊंगा? जूल। क्लियर है? तो W बराबर m इंटू जी इंटू एच। m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान, जिसे हमेशा किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच कितना? एच क्या होता है? ऊंचाई, विस्थापन होता है, जिसे किस में लेना है? मीटर में लेना है। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।